मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों को बैठाकर सारा निर्देश दिया है। परीक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए, सत्र ठीक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब विपक्षी लोगों को जो कहना है वो कहें, हम काम करने में विश्वास करते हैं। सारे कुलपतियों से आग्रह किया है कि बीएड का रिजल्ट तुरंत निकाल दिया जाए। आम नागरिक को अपमानित किया जाएगा, पीटा जाएगा, उस पर जांच होगा, सरकार कार्रवाई करेगी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुका है और देखिए सदन के अंदर और सदन के बाहर शिक्षकों के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाले और देखिए शिक्षकों के हर एक मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहने वाले वीरेंद्र नारायण यादव जी इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और लगातार शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे थे और मुलाकात कर रहे थे। सीधा सवाल लेंगे। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया तो चल रही है मगर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग के पहले चरण की प्रक्रिया हुई, अब कहा जा रहा है कि भाई ट्रांसफर हो जा रहा है मगर फिर विद्यालय लॉट नहीं हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग स्थानांतरण, पदस्थापन, वेतन निर्धारण, नए शिक्षकों की नियुक्ति, ये तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, पहली बार किसी राज्य में इस तरह का काम हो रहा है कि उसमें 100% एक्यूरेसी है और पारदर्शिता है। कोई बिहार में एक शब्द इन कार्यों पर कहने वाला नहीं है कि इसमें भेदभाव हुआ या किसी अन्य चीज से अधिकारी प्रभावित हुए। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय जिसके काम पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता था, अब उस सारे काम को हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनके निर्देश पर शिक्षा विभाग इस पूरे चुनौती को अपने स्वीकार किया है और पदस्थापन, स्थानांतरण, जो बिल्कुल बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जिनके बच्चे ग्रस्त हैं, उन तमाम लोगों का स्थानांतरण बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दौड़ धूप के, बिना किसी परेशानी के किया जा रहा है और यह हो रहा है। जब एक नई पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा रही है तो थोड़ा धैर्य भी रखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग जो कुछ भी कर रहा है वह उससे ज्यादा पारदर्शिता और शुद्धता के साथ और कोई काम नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में इतने शिक्षकों की नियुक्ति, इतने शिक्षकों का चयन और इतने शिक्षकों का स्थानांतरण, बड़े पैमाने पर जो कार्य हो रहा है यह किसी अन्य राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, ट्रांसफर तो हो रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने ठीक ही कहा कि भाई जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें पहले चरण में उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है मगर विद्यालय अलॉट नहीं हो रहा है तो फिर तो समस्या वही रह गई। और देखिए, कई लोग तो अब सवाल भी उठा रहे हैं विपक्ष के कि ये चुनावी बिगुल है और इस समय ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया करते रहे, आप विद्यालय अलॉट कर नहीं रहे हैं, एक पत्र जारी करेंगे, निरस्त हो जाएगा। एकदम मैं परसों और आज दोनों दिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री से मिला था और शिक्षकों के जो 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है या इस तरह की अन्य जितनी भी दिक्कतें हैं उस पर एक लंबी हमारी वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों को बैठाकर सारा निर्देश दिया है और सब कुछ समय पर होने जा रहा है। कब तक हो जाएगा? आपने तो बातचीत की होगी, उन्होंने बताया होगा, समय सीमा पर भी बात की होगी। हमको लगा कि बहुत जल्द, माने 1 सप्ताह के अंतर्गत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और विश्वविद्यालयों का भी जो वेतन वगैरह जो बाधित है वो सब जाने वाला है। सब पर हम लोगों की वार्ता हुई है
और शिक्षा समिति भी, जो बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति है, वह भी बड़ी सक्रियता के साथ पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और पढ़ाई लिखाई को पटरी पर लाने के लिए और परीक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए, सत्र ठीक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहली बार हम लोग 24 तारीख को बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एवं अन्य जो तीनों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं, शिक्षा समिति इनसे मुजफ्फरपुर के अतिथिशाला में बात करेगी, उन्हें निर्देश देगी और जितने भी समस्याएं शिक्षा समिति को प्राप्त हुई हैं उस पर काम होने जा रहा है। सरकार कई मोर्चे से शिक्षा की चुनौती को स्वीकार करने जा रही है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी बिहार सरकार को बर्दाश्त नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो सरकारी विद्यालयों में आम आदमी का जो लड़का पढ़ता है उसे अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए शिक्षकों की बहाली हो रही है, बुनियादी ढांचा को ठीक किया जा रहा है, सब कुछ बड़ी तेज गति से काम हो रहा है। अब विपक्षी लोगों को जो कहना है वो कहें, हम काम करने में विश्वास करते हैं और काम हो रहा है। कहीं लेटर नहीं ना जारी हो जाएगा बाद में? किस तरह का लेटर? निरस्त कर देना, जो ट्रांसफर पोस्टिंग। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम होने जा रहा है। आपको जो लोग इस भय से ग्रसित हैं उन लोग काम नहीं करने वाले लोग हैं, इसीलिए उनको लगता है कि काम करने वाले लोग भी हमारे ही जैसा काम करेंगे। अतिथि शिक्षकों का क्या असर? देखिए, आप शिक्षकों के हर एक मुद्दे पर लगातार आप ध्यान आकृष्ट करते हैं, सदन में भी, सदन के बाहर भी हमने आपको देखा है। अतिथि शिक्षकों को लेकर के क्या कोई वार्ता हुई? देखिए, अतिथि शिक्षकों को भी हम लोगों ने 65 वर्ष तक उनकी उम्र बढ़ाई जाए और जो शिक्षक हैं उनका, जो सरकारी शिक्षकों का उम्र सीमा है वहाँ तक रखने की बात, उनको हटाया नहीं जाए, पढ़ाई लिखाई में उनको रखा जाए, इस तरह की अनुशंसा हम लोग बिहार सरकार को शिक्षा समिति देने जा रही है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, इस बिंदु पे बातचीत हुई थी सर? इस पर भी बात हुई है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम बात करेंगे। एक और बात हुई है, अभी जो बीएड जो लड़के परीक्षा दे रहे हैं और TR 4 की जो परीक्षा होने जा रही है, DR 4 की, उसमें उन लोगों को शामिल किया जाए, इसके लिए आज उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने सारे कुलपतियों से आग्रह किया है कि बीएड का रिजल्ट तुरंत निकाल दिया जाए और वे लोग भी उसमें शामिल हो सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। सर, ये तो बात रही ट्रांसफर पोस्टिंग की, मगर सवाल आपकी सरकार पर। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा अंतर्गत देवरिया थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी पर बड़ा आरोप लगा रात के अंधेरे में वह देवरिया गांव में पहुंचते हैं और दलबल के साथ और महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मानवाधिकार तक ये बातें जाएंगी, नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा, गुंडा राज स्थापित हो गया है। देखिए, तेजस्वी जी ने क्या कहा, ये बहुत कोई गंभीरता से लेने की बात नहीं है। गंभीरता से लेने की बात है, नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनको भी बहुत संभल के बोलना चाहिए। इस तरह की छिटपुट घटनाओं का होना स्वाभाविक है और मैं आपको बताता हूं कि बिहार सरकार का जो ढंग और तरीका है और काम करने की जो संस्कृति है, उसमें अगर कोई सरकारी पदाधिकारी भी आम आदमी के साथ अत्याचार, अन्याय और जुल्म करेगा और बिना किसी कारण के और बिना सोचे समझे अगर कोई आम नागरिक को अपमानित किया जाएगा, पीटा जाएगा, उस पर जांच होगा, सरकार कार्रवाई करेगी और हम लोग ऐसे कार्यों की निंदा करते हैं। हमारी सरकार भी नहीं चाहती है कि हमारे किसी भी बिहार राज्य के आम आदमी के साथ कोई भी अधिकारी असभ्य और गंवार जैसा व्यवहार करे। हम लोग इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं और बिहार सरकार जो चल रही है उसकी संस्कृति में ये सब बातें नहीं आती हैं। हम उसकी निंदा करते हैं
और अगर पुलिस ने वैसा काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। और इस तरह की कुछ घटनाओं का हो जाना स्वाभाविक है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून के अंदर रहते हुए अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उससे भी संघर्ष करने की जरूरत है। अपने हाथ में कानून लेने वाले हर आदमी के साथ सरकार सख्ती से और कड़ाई से निपटेगी। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को। देखिए, सदन से लेकर सड़क तक गरजते हैं और शिक्षा मंत्री से लगातार मुलाकात कर रहे थे और अब ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।